रात 10 बजे तक वो अपने हाथ तो दोनों हाथों से दबाता रहा, पर किसी ने वेंटिलेशन नहीं दिए गया। कह रहे हैं तुम्हारी किसी से जान पहचान हो या किसी नेता से या किसी आईपीएस ऑफिसर से, तो आप सिफारिश करवाओ। दोनों चोरी यहीं खेलते रहे हैं, खेलते खेलते फिर आने वो कैसे उसमें टब में डूब गई है। बड़ी वाली उसी में बैठी थी, नहा रही थी, छोटी वाली आधी उसी में मुद्दी थी। नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप। और इस वक्त सोनीपत के रायपुर गांव में हमारी मौजूदगी। आपको बता दें 31 तारीख का एक मामला है। एक साल की बच्ची रायपुर गांव में जो परिवार रहता है उनकी बच्ची थी। वो नहाते समय पानी के टब था उसमें जो है वो डूब गई। और उसके बाद जब ये यहाँ से उसको कहीं डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर ने उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला जाता है। और उसके बाद जब सिविल हॉस्पिटल में परिवार बच्ची को लेकर पहुंचता है तो क्या कुछ आगे की जो घटनाक्रम हुआ आगे वो हम इनके परिवार वाले जो मौजूद है, पिता मौजूद है, बच्ची के माता मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आगे इनके साथ क्या क्या हुआ। तो आपका क्या नाम है? पवन कुमार अरोवर। कैसे क्या पूरा मामला था, बच्ची की आपकी मौत हुई है? मामला ये था जी कि मैं अपने जो मेरा कमरा है जी, इसके अंदर हम बैठे हुए थे और मेरे पापा बहन भाई ऊपर वाले कमरे में गए। मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे उन्हीं के साथ गए, तो इस भूल के कारण मेरे बच्चे दोनों इसमें टब में जा पहुंचे और या वो नहाते हुए या खेलते हुए दोनों उसी में बैठे थे। तो मेरा टब, वो जो सामने टब रखा है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो सामने वो बाथ टब रखा है उसी में वो बच्ची और ये बच्ची थी साथ में। कौन था? अच्छा, दूसरी बच्ची। दोनों बच्ची उस टब में नहाने के लिए जाते हैं और उसके बाद जब पूरा घटनाक्रम इनको पता लगा तब हॉस्पिटल आप लेकर पहुंचे। हाँ जी। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको क्या क्या समस्या आई, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? हम सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पर सीपीआर दी गई मेरे बच्चे को, तो धड़कन वापस आई मेरे बच्चे की। धड़कन आई तो हमें उम्मीद जगी कि मेरी बच्ची बच सकती है। फिर डॉक्टर ने कहा भाई यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है उपलब्ध, तो आपको रेफर करा जा रहा है, आप पीजीआई रोहतक पहुँचो। तो हमें वहाँ एम्बुलेंस की मदद से वहाँ पर पहुँचाया गया। करीब हम 2 बजे पहुँच गए। तो जो हाथ वाला वेंटिलेशन था वो तो कम से कम मैं 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो अपने हाथ तो दोनों हाथों से दबाता रहा, पर किसी ने वेंटिलेशन नहीं दिए गए। वेंटिलेशन के लिए हमने कई बार मांग की। कह रहे हैं तुम्हारी किसी से जान पहचान हो या किसी नेता से या किसी आईपीएस ऑफिसर से, तो आप सिफारिश करवाओ। मैंने कि भाई साहब हमारी सिफारिश करने वाला यहाँ कौन है, हम किसी को नहीं जानते। कह रहे बिना सिफारिश का नहीं मिलेगा। आप सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में लेकर बच्ची का पहुंचे तो यहाँ उनको क्या ट्रीटमेंट बच्ची को दिया गया? कितनी देर बच्ची वहाँ सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में रखी है डॉक्टरों ने? आधे पौने घंटे करीब रखा उनने। सीपीआर दी तो मेरी बच्ची में धड़कन आई। फिर उसके बाद सीएम मैडम ने कहा कि ये गलती माँ बाप की है। तो मैं मानता हूँ कि माँ बाप की गलती है। माँ बाप की गलती है तो इससे बड़ी गलती तो ये भी है कि हम जन्म देते हैं, हम तो भूल गए कि हम गरीब हैं, हमें जन्म ही नहीं देना चाहिए बच्चों को। अगर ऐसे मानती है सीएम मैडम तो ये भी सही है कि हम गरीब हैं, हमें जन्म नहीं देना चाहिए बच्चों को। अगर मेरे बच्चे को वेंटिलेशन अगर वहाँ उपलब्ध होता तो शायद आज मेरे सामने बच्चा मेरे साथ होता। ये डॉक्टरों के पूरे डिपार्टमेंट सिस्टम का भी इसमें हाथ है कि कम से कम किसी गरीब, ये नहीं मैं कहता, अगर किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो आज वो उसके साथ होता, परंतु मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरी ना कोई जान पहचान थी। अगर मेरी जान पहचान होती तो मेरे बच्चा आज मेरे पास होता। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा होता है तो वहाँ जितने भी सरकारी अस्पताल हैं तो उनमें गरीब हो चाहे अमीर हो सबको समानता एक हो, और मेरा यही कहना है बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे जी। अच्छा, एक बच्ची और है आपकी? हाँ। वो कितने साल की है? वो 3 साल की। अच्छा, देखिए जो इनकी माताजी है बच्ची की वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। आपका क्या नाम है? नौनी अरोवर। कैसे क्या हुआ था बच्ची के साथ? दोनों बच्चे मेरे रोज की तरह खेलते थे। यहाँ खेलते खेलते मेरे पापा भी यहीं थे, वो छत पर गए हैं। तो हमारी समझ से तो वो ऊपर चले गए हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं गए थे। बड़ी छोरी भर गई थी, फिर वापसी आ गई। वो दोनों छोरी यहीं खेलते रहे हैं, खेलते खेलते फिर आने वो कैसे उसमें टब में डूब गई है। बड़ी वाली उसी में बैठी थी, नहा रही थी, छोटी वाली आधी उसी में मुद्दी थी। जब ये गए हैं यहाँ से कमरे से तो इन्होंने देखा, फिर हम यहीं पास के डॉक्टर के पास ले गए, उनने मना कर दिया। वो कह रहे हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ
वहाँ CBI दी गई मेरे बच्चे को, जब उनमें धड़कन आई है तो वहाँ से रफा कर दिया रोहतक के लिए। वो हमने 8 घंटे तक अपने हाथों में ऑक्सीजन दिया अपने बच्चे को। वहाँ पीजीआई में कितनी देर आप बच्ची को लेकर वहाँ रहे? और 8 घंटे रह के रहे हम वहाँ। तो आप क्या मानते हैं, प्रशासन की लापरवाही मानते हैं इसमें? हाँ, वहाँ के पूरे डिपार्टमेंट की गलती मानते हैं, क्योंकि जो 8 घंटा बाद आया जो बच्चा, उसे दी गई है वो दवा। अब मेरा बच्चा पहले से, हम 8 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को देख लो, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि गरीब है ना, तो गरीब की कौन सुनेगा। थोड़ा पैसा होता हमारे पास, सिफारिश होती, हमारी जान पहचान होती तो सब कोई सुनता। हमारे गरीब है, गरीब की कौन सुनेगा। पैसा देते उनको, खिलाते तो सब कुछ हो जाता, बच्चा हमारे पास हो जाता। अब प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो आप? हम बस इतना ही चाहते हैं, मेरा बच्चा तो नहीं रहा मेरे पास, वो वापस तो आने वाला नहीं है, लेकिन जो और अन्य गरीब हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि और बच्चों के साथ ऐसा हो, उनके माँ बाप से उनके बच्चे दूर हो जाए। बस मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि उनके बच्चे उनके पास हो, उनको समय से दवा मिले। सरकार उनको अगर रखती है डॉक्टर को, तो उनके लिए सब समान होना चाहिए। देखिए, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, आप देख पा रहे हैं। लगातार प्रशासन से अपील परिवार कर रहा है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और गरीब बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी लगता है कि जब सरकारी हॉस्पिटलों में इस तरह की जो कमियां और खामियां नजर आ रही हैं, समय पर जो वेंटिलेटर वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो अब एक नई जो कोरोना की वेरिएंट है वो भी आई है, और उसके बाद इस तरह की जो लापरवाही है वो सिविल हॉस्पिटल सोनीपत और रोहतक पीजीआई से जो देखने को मिली है, तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इनके 1 साल की बच्ची 3 दिन पहले नहाते समय एक पानी के टब में वो डूब गई थी, और उसके बाद जब ये इसको लेकर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल से उनको रोहतक पीजीआई में जो है रेफर कर दिया जाता है। और एक बड़ा सवाल ये कि क्या सोनीपत सिविल हॉस्पिटल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है? यहाँ पर अगर कोई गंभीर अवस्था में घायल युवक पहुंचता है तो उसको यहाँ से इलाज ना देकर रेफर जो है वो कर दिया जाता है। तो अब सरकार और प्रशासन पर भी सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में इस तरह की जो नाकामियां हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो वो कब तक देखने को मिलेंगी। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम जो है गरीब जो आदमी है, जो जनता है, हम उनकी भलाई के काम जो लगातार वो कर रहे हैं। अब सीएमओ डॉक्टर का ये कहना कि आपकी भी गलती है, माता पिता की तरफ जो इनका इशारा था, तो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि देखिए, जो हादसे होते हैं वो कभी किसी को पता नहीं चलता, हादसा होता है और उसके बाद अगर कोई चोट किसी को लगती है तो अगर वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर ने उसको ये कहने की बजाय कि आपकी गलती है, उसको जो है फर्स्ट एड या इसको जो पूरा इलाज दिया जाना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल सोनीपत सिविल हॉस्पिटल, रोहतक पीजीआई और सरकार और प्रशासन के ऊपर भी परिवार लगातार उठा रहा है कि जो हमारी बच्ची के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ है, वो किसी और गरीब के साथ ऐसा ना हो। तो आप तमाम दर्शकों से अपील कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन माता पिता को जो है इनका इंसाफ है वो मिल सके। बच्ची इनसे छीन ली है, लेकिन ये आरोप लगातार सरकार और प्रशासन पर लगा रहे हैं। तो तमाम दर्शकों से अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी तहलका।